सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्र 2024-25 का जो रिजल्ट का काम है वो अपने अंतिम चरण पर है। आप सभी ने उसकी फीडिंग कर ली होगी शाला दर्पण पर। शाला दर्पण पर फीडिंग करने के बाद उसका प्रिंट आउट भी शाला दर्पण से ही निकलेगा, लेकिन उससे पूर्व यानी सत्र 2024-25 के रिजल्ट से पूर्व आपको कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जो आप सभी को ध्यान में रखने हैं। ये दिशा निर्देश इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आपको इनमें ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा रिजल्ट है वो खराब हो सकता है। आपको जो अति महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं उन सभी चरणों का पालन कीजिए। ये निर्देश कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि कक्षा 1 व 2 का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड SA3 की संपूर्ण पूर्ति करने पर ही प्रदर्शित होगा। इस दिशा निर्देशों को एक एक पॉइंट के रूप में मैं आपको बताता रहूंगा और समझाता रहूंगा। यानी SA3 की अगर संपूर्ण पूर्ति आपने नहीं की है तो आपको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो शो नहीं होगा। संपूर्ण पूर्ति करने का मतलब ये है कि ऐसे थर्ड की जब हम पूर्ति करते हैं तो समेकित योगात्मक आकलन 1, 2 और 3, इसके साथ साथ समेकित योगात्मक विवरण के रूप में भी 2 कॉलम और प्रदर्शित होते हैं जो ऐसे 1 और ऐसे थर्ड का करना है। अगर वो कंप्लीट करते हैं तो ही हमें होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, अन्यथा ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कक्षा 1 व 2 का हमें नहीं प्रदर्शित होगा। इसी तरह कक्षा 1 व 2 में छात्र उपस्थिति की जो गणना है मासिक कार्य दिवस के आधार पर स्वतः ही प्रदर्शित होगी। कॉलम नंबर 3 में सामान्य दिशा निर्देश के अनुरूप ये है कि अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो आपको 1 और चिकित्सा अवकाश पर है तो 2 तथा प्रथम व द्वितीय परख होने के पश्चात विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है तथा प्रथम व द्वितीय परख या दोनों परीक्षाएं नहीं दी है तो ऐसे में विद्यार्थी के अंकों को कॉलम है वो आपको खाली रखने हैं, उनकी पूर्ति आपको नहीं करनी है। इसी तरह कक्षा 11 में प्रपत्र 7 में जिन विषयों की मैपिंग की गई है तथा अंक भी भर दिए गए हैं तो उन्हें पुनः विषयों का क्रम न बदलें। यानी आपको पुनः वापस विषयों का क्रम नहीं बदलना है। जिन विषयों की मैपिंग की गई है, अंक भर दिए हैं, तो आप उसको वैसे ही रखें। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय भूगोल को वैकल्पिक विषय 3 के रूप में प्रपत्र 7 में मैपिंग किया हुआ है तथा आप द्वारा अर्धवार्षिक और वार्षिक के अंक भी भर दिए गए हैं, किंतु अब वैकल्पिक विषय थर्ड पर बिना अंकों को हटाए आपने इतिहास विषय को मैप कर दिया है तो अंक तालिका में भूगोल के प्रायोगिक अंकों के अंक जुड़कर प्रदर्शित होंगे। इसके अलावा कक्षा 1 व 2 की अंक तालिका SA3 की प्रविष्टि के साथ लॉक के साथ ही जारी की जा सकेगी। यानी SA3 की प्रविष्टि भी आपको करनी है, उनको लॉक भी करना है। फिलहाल लॉक का ऑप्शन अभी उपलब्ध नहीं है शाला दर्पण पर। जब भी उपलब्ध होगा ये या तो आज रात को या कल 15 तारीख को है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लॉक करने के साथ ही आपको अंक तालिका उसकी उपलब्ध होगी, अन्यथा नहीं होगी, यानी लॉक करना अनिवार्य है। इसी तरह कक्षा 3 और 4 की अंक तालिका शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन के बाद शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जाएगी। यानी हमारे शाला दर्पण के होम टैब में जो विभिन्न तरह के टैब आते हैं वहाँ जो शिक्षक ऐप है शाला दर्पण के अंतर्गत, उसके माध्यम से आपको कक्षा 3 और 4 की अंक तालिका है वो मिलेगी। कक्षा 6 व 7 की जो अंक तालिका है वह भी शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जा सकेगी, किंतु इसके लिए परिणाम टैब में वेरीफाई रिजल्ट से पहले सत्यापित करना अनिवार्य होगा। अर्थात कक्षा 6 और 7 की जो अंक तालिका आपको लेनी है वो शिक्षक ऐप के माध्यम से ही मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको रिजल्ट टैब के अंतर्गत जाना है और रिजल्ट को है वो वेरीफाई रिजल्ट के ऑप्शन के द्वारा उसको वेरीफाई करना है। जब आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर देंगे उसके बाद आपको शिक्षक ऐप में जाना है, वहाँ से वो अंक तालिका आपको मिलेगी। और कक्षा 6 व 7 की अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की प्रविष्टि जो 70 अंकों में से है अनुसार होगी। 20 इसके मौखिक है और 50 इसके लिखित के रहेंगे। यदि किसी विद्यार्थी के अंक और अंकों में बदलाव किया गया है तो अद्यतन हेतु जनरेट रिजल्ट टैब से अपडेट करें। यानी जो भी अंकों में आपने बदलाव किया है उसको जनरेट रिजल्ट टैब के माध्यम से आपको अपडेट करना है, अन्यथा पहले के भरे हुए अंकों के साथ ही अंक तालिका आपको मिलेगी। इसी तरह कक्षा 9 में यदि किसी विद्यार्थी ने व्यावसायिक विषय का विकल्प लिया है तो अंक गणना में सामाजिक अध्ययन व व्यावसायिक शिक्षा में से जिस विषय के अधिक अंक होंगे उसी के अनुसार परिणाम जनरेट होगा, किंतु सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण होना है वो आवश्यक रहेगा। और पॉइंट नंबर 11 ये कहता है कि कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक विषय की जो प्रविष्टि आप करने जा रहे हैं उसमें पोर्टफोलियो 20,
थ्योरी के 30, प्रैक्टिकल 50 अंकों के अनुसार वार्षिक परीक्षा में की जाएगी तथा सभी मापदंडों में अलग अलग उत्तीर्ण होना भी आवश्यक होगा और अंकों की जो गणना है वो 200 अंकों के अनुरूप होगी। यदि किसी विद्यार्थी गतिविधि में आर आता है तो पुनः परीक्षा देनी होगी। पोर्टल पर परिणाम लॉक करने हेतु जो परिणाम लॉक करना है आपको, वो आपको वेरीफाई रिजल्ट को क्लिक करेंगे तरह अंक तालिका को जनरेट करेंगे। किंतु यदि किसी कारणवश अंकों को परिवर्तन करना है तो आपको अनवेरीफाई रिजल्ट के माध्यम से संस्था प्रदान अनलॉक कर पुनः जनरेट रिजल्ट आपको वापस करना होगा। जब तक आप जनरेट रिजल्ट वापस नहीं कर देते तो आपको पुराने अंक ही प्रदर्शित होंगे और सीमित समय तक नवीन अंक तालिका का निर्माण आप कर सकते हैं। विभागीय नियमानुसार विद्यालय स्तर पर निर्मित जो अंक तालिकाओं की जांच करके ही विद्यार्थियों को परिणाम दिवस को वितरित आपको करनी है। और इसके अलावा यदि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया गया है, प्रपत्र 7 में वैकल्पिक विषय 3 को रिक्त रखना है, वैकल्पिक विषय 4 व्यावसायिक शिक्षा के रूप में मैप आपको करना है और अतिरिक्त विषय यानी जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें अंकों की प्रविष्टि समेकित रूप से वार्षिक परीक्षा में दिए गए विकल्प के अनुसार करनी है, किंतु परिणाम गणना में अतिरिक्त विषय सम्मिलित नहीं होगा तथा मुख्य परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। तो साथियों, ये थे कुछ दिशा निर्देश जो रिजल्ट वेरीफाई करने से पूर्व आप सभी को ध्यान में रखने हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत